मेरी कांग्रेस में जाने वाली जो खबर है वो निराधार है और झूठ है। लोग कह रहे थे कि फटका भी आ गया, गले में हाथ भी मिल गया और उसके बाद लगता है कि भी कांग्रेस वाले जल्दी एमएलए बना देंगे तो ज्वाइन कर के काम दीपेंद्र हुड्डा से करवाए हैं। रोहतक में जाता था, खाना भी खाता था, नमक भी खाता था उनका। और मतलब कांग्रेस का पूरा नमक खाया है। कांग्रेस का है नमक- दीपेंद्र हुड्डा। हाँ नहीं, कांग्रेस का लगाओ, वो भी तो कांग्रेस के ही हैं। भाई कल से एक ना पोस्ट काफ़ी वायरल हो रही है कि महेंद्र जुनेजा एमसी ने जो है भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में चले गए। उसके बाद जो है एमसी साहब दिख गए सामने। एक बार एमसी साहब को रुकवाएंगे। एमसी साहब एक मिनट। हाँ जी सर, आज तो आपके एरिया में आपको पकड़ लिया एमसी साहब। धन्यवाद आपका जी। एक ना पोस्ट वायरल हो रही है कल से बहुत ज़्यादा कि भी एमसी साहब महेंद्र जुनेजा जी ने भाजपा को छोड़ के कांग्रेस का हाथ थाम लिया। देखो ऐसा है, मेरे ना दीपेंद्र हुड्डा से पारिवारिक और घरेलू संबंध हैं। वो चाय पीने के लिए आए थे, चाय पीने के लिए उनके साथ और भी व्यक्ति थे और उन्होंने मेरे गले में जो है डाल दिया। बिल्कुल कांग्रेस का फटका एक दिख रहा था, उसके बाद आप हाथ भी मिला रहे थे। तो उस समय 500 आदमी जब खड़े हों तो उसको कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन मैंने कहीं बयान नहीं दिया कि मैंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा है। क्योंकि जब मैं बना भी इधर से हूँ, मेरे काम भी अच्छे हो रहे हैं, सब कार्य मेरा अच्छा हो रहा है और सभी एमएलए मंत्री जो है अपना साथ अच्छा दे रहे हैं, तो मेरा फर्ज भी नहीं बनता कि मैं कहीं जाऊं। और वो तो मेरे घरेलू नाते होने के कारण, और उनका कल हिसार का दौरा था, हिसार का दौरा होने के कारण मेरे घर चाय पीने के लिए आ गए। और चाय तो बड़े बड़े मंत्री, अब मान लो एक कुलदीप बिश्नोई आदमपुर को जो बना रहे थे नगर पालिका, उसके के लिए मुख्यमंत्री जी के पास गया है, उन्होंने चाय भी पी है, सारा कुछ किया है, उसने छोड़ थोड़ा ना दिए, वो कांग्रेस थोड़ा ना छोड़ दी है। नहीं, लेकिन लोग कह रहे थे कि फटका भी आ गया, गले में हाथ भी मिल गया और उसके बाद लगता है कि भी कांग्रेस वाले जल्दी एमएलए बना देंगे तो ज्वाइन कर। आप मेरे को ये बताओ जी, अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। जब होएगा तो आपको बता भी दिया जाएगा, लेकिन मेरा होना मुश्किल है। और मैं आपको बताता हूँ कि दीपेंद्र हुड्डा उम्र में चाहे मेरे से छोटा हो, लेकिन राजनीतिक कद में बहुत बड़ा है। अगर हमारे को दोस्ती निभानी है तो एक दूसरे के घर तो जाना पड़ेगा। अब आप ये बताओ कि हम कितने अच्छे काम करते हैं, लोगों की सड़कें बनाते हैं, लोगों की ट्यूबलाइट ठीक करते हैं, लोगों को काम करवाने जाते हैं, उसका तो कोई नहीं डालता पोस्ट हमारी। बिल्कुल हैं, अगर वो मेरे पारिवारिक संबंध होने के कारण मेरे घर आ गए हैं तो उसकी उन्होंने मेरे से बिना पूछे ही पता नहीं अफवाह बना दी। किसी न्यूज़पेपर के अंदर नहीं आया कि डॉक्टर जुनेजा ने बयान दिया कि भी मैंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। और यहाँ तक कि मैंने जनता के काम दीपेंद्र हुड्डा से करवाए हैं। रोहतक में जाता था, खाना भी खाता था, नमक भी खाता था उनका। और मतलब कांग्रेस का पूरा नमक खाया है। कांग्रेस का है नमक- दीपेंद्र हुड्डा। हाँ नहीं, कांग्रेस का लगाओ, वो भी तो कांग्रेस के ही हैं। लेकिन उनका अगर उनको मैंने चाय पिला दी तो कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। मतलब कोई बादल नहीं फूट पड़ा हिसार के अंदर, इतना बड़ा बादल नहीं फूट गया जैसे कि देहरादून में पता नहीं इधर कोई फूटते हैं तो पानी हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन इतना बड़ा नेता भी नहीं हूँ जितना कि मेरी हाई लेवल की इन्होंने वो बना दी है आपके चैनलों ने, हाँ खबरों ने एक दूसरे को डाल के। तो ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं तो बहुत मामूली सा एक पार्षद हूँ जिसे मैं अपने आप को नगर सेवक समझता हूँ। मतलब कुल मिला के खबर जो थी वो झूठी थी। हाँ, मेरी कांग्रेस में जाने वाली जो खबर है वो निराधार है और झूठ है। जो भी व्यक्ति डाल रहा है उसको पहले मेरे से संपर्क करना चाहिए और उनके पास नंबर मेरे हैं पड़े। और मैं तो खुद परेशान हूँ, मेरे से आप बात पूछ लो, मैं तो 24 घंटे फ़ोन उठाने के लिए तैयार बैठा हूँ। अब आपने मेरे को यहाँ रोका, मैंने आपको मना किया है। अब ये पता आपको कहाँ से आया खड़ा हूँ, पटेल नगर से, यहाँ से 3.5 किलोमीटर रास्ता है मेरा एरिया का। कैमरी रोड आ रही है। हाँ जी, ये कैमरी रोड जो है गांव सामने नज़र आ रहा है। ये आर्यन स्कूल है इधर साइड में। तो मैं अपने इनको खुश रखता हूँ, गरीबों को। गरीब मेरे साथ हैं, गरीबों के मसीहे हैं और मैं रिक्शा चलाने वाले का बेटा हूँ। और मतलब वही बात है, आप गरीबों को खुश रखते हैं, गरीब आपको खुश रखते हैं। बिल्कुल। और हम बढ़ाई नहीं कर रहे किसी चीज़ की, चाहे चुनाव आज करवा लो एमसी के और देख लेते कौन जीतेगा। ये 2-4 आदमी तो होते ही हैं जो इधर उधर करना बातों को। हाँ जी, हाँ जी।
तो बिल्कुल एमसी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जुनेजा साहब साफ तौर पर यही कह रहे हैं अभी तक की जो खबर है पूरी तरीके से जो है झूठी है। और उसी के बाद एक और बात अभी एमसी साहब के द्वारा कही गई, चाहे इलेक्शन आज करवा के देख लीजिए, जीत अपने आप जो बयां कर देगी कौन किसके साथ है, यही बात है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और क्या कहना? जनता मेरे साथ है, मैं जनता का सेवक हूँ। और रही बात, अब देखो मैं मोटरसाइकिल भी किसी का मांग गया हूँ, मेरी तो एक्टिवा है, तो आपने रोक लिया, अच्छा किया। अब मैं इधर जाऊँगा अपनी कॉलोनी में, तो आप निश्चिंत रहो, मेरी तरफ से जिस चैनल ने भी अगर ये खबर दी है वो बिल्कुल झूठी निराधार है। और मेरी जो सोच है सकारात्मक है। मैं हमेशा पार्टी का वफादार सिपाही हूँ और सिपाही रहूँगा और दरियाँ बिछाता रहूँगा बड़े नेताओं की, और इन्हें जितवाता रहूँगा। इसी साथ आपने वफादारी की बात की, सर एक और चीज़ मेरे दिमाग में आ गई, भाजपा से पहले आप कांग्रेस के अंदर भी कहीं ना कहीं आपका नाम दिखा। नहीं, बात ये है कि उस समय जो कांग्रेस जी थी, जो सरकार थी, वो अपने चुनाव चिन्ह पे नहीं लड़ती थी। जो लड़के आ गया, बन के आ गया, उन्होंने उनको आशीर्वाद दे दिया। और अगर यहाँ कोई और सरकार होती तो वो हमारे ऊपर कोई आशीर्वाद और होता। तो अब भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को टिकट दी और मैं सबसे पूरे हरियाणा में दूसरे नंबर पे आया था। मैं 6000 वोट थे जो पोल हुए थे, 7-1000, उसमें से 6000 से ऊपर वोट मेरे थे। मतलब सब की जमानतें मैंने जब्त करवा दी थी। और मैं भगवान से डर के कहता हूँ कि आज भी आधी रात को अगर छोटा सा बच्चा भी अपने पास आता तो मैं उसका कार्य करने के लिए तत्पर रहता हूँ। जनता के जो हमारे 100% जो लोग हैं, उनमें से 1-आधा%, और वो भी मेरे हल्के का ना होके इधर उधर का पोस्ट कर देता है। उनको लगता है कि पता नहीं क्या कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है, मैं काम करता रहूँगा, भाजपा का सिपाही हूँ, भाजपा में रहूँगा और भाजपा में आस्था है। मनोहर लाल खट्टर सरकार जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद। तो बिल्कुल एमसी साहब जुनेजा साहब हमारे साथ मौजूद थे। साफ तौर पर उनका यही कहना है, जो खबरें लगातार वायरल हो रही हैं उन सभी को निराधार बताते हुए कहीं ना कहीं जो है एमसी साहब जुनेजा साहब इस वक्त नज़र आए। उसी के बाद जो है साफ तौर पर एक और चीज़ कह दी गई है कि भी आने वाले समय में भी जो है वो भाजपा का साथ नहीं छोड़ने वाले और भाजपा के साथ ही जो है पूरे भविष्य में आगे तक चलने वाले। देखना यही होगा कि इनके द्वारा किए गए दावे, जैसे कि भाजपा का दामन पकड़े रखना या फिर कुछ और, वो कितने सच निकलते हैं और कितने झूठ। देखते रहें आधार न्यूज़ हरियाणा। नमस्कार।